इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। भगवान महावीर का रथ आया, भगवान महावीर का रथ आया और प्रदूषण का अंत हुआ। भगवान महावीर पावापुर में विराजे और दिल्ली में बसंत हुआ। अभी सुन रहे थे आप, और सारी दिल्ली को, दुनिया को मालूम है कि घोर प्रदूषण था कल तक भी। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर महावीर स्वामी का स्वर्ण रथ दिल्ली में प्रवेश किया, मेघों ने मार्गों की शुद्धि की, प्रदूषण का अंत किया, चारों ओर वसंत किया। जिसे कुछ भी कहिए, लेकिन हम तो इसे भगवान महावीर स्वामी की कृपा ही समझते हैं कि उनके आते ही, उनका महोत्सव आते ही सारी दिल्ली को, दुनिया को शांति का एहसास हो रहा है। तीर्थंकर भगवंतों की महिमा अपूर्व होती है। जब वो साक्षात रहते हैं तब तो देवता उनके आगे आगे गंधोदक की वृष्टि करते ही हैं, लेकिन कभी उनकी सवारी भी निकले ना, कभी धूमधाम से उनका उत्सव होना, कभी कोई चमत्कारी जिनबिंब होना, तो वहां भी जहां दुर्भिक्ष होने की संभावना हो वहां सुभिक्ष हो जाता है। महामारी की संभावना हो वहां सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। सौभाग्यशालियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु महावीर स्वामी के मंगलमय शासन में विराजे हैं। अहिंसा स्वर्ण रथ एकदम सुंदर और चलित जिनालय जैसा दिखता है, जैसे देवों का विमान जा रहा। जिन श्रावकों ने विषय बनाया निश्चित रूप से पुण्यशाली हैं, और जो श्रावक उसकी अगुवानी करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी महा सौभाग्यशाली। गांव गांव, नगर नगर जा रहा है ये रथ, और आम जनता में प्रभु महावीर स्वामी की छवि के दर्शन हो रहे हैं। यूं तो एक बात कही जाती है कि जिनालय में हर कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, लेकिन कोई जनता का सौभाग्य है कि महावीर स्वामी का जिनालय गांव गांव और घर घर जा रहा है। लोग नियम संयम लेकर के, सप्त व्यसनों का त्याग करके, दारू शराब का, गुटखे तंबाकू का त्याग करके आम जन अपने जीवन को निर्मल बना रहे हैं। निश्चित रूप से रथ नगर में आया और प्रदूषण का अंत हुआ, और भोर में अभी महावीर स्वामी पावापुर में विराजे, है ना। अभी अभी महाशांति धारा हुई। महावीर स्वामी पावापुर में, कृत्रिम पावापुर में, जो अभी ऋषभ विहार में बनी, और सब तरफ बसंत हुआ, फूल बरसने लगे, सुरभित वायु बहने लगी। हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके सिद्धांतों पर चल के अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हम जिन भक्त हैं, हम जिन भक्त हैं, जिन भक्ति करते हैं, हम जिन भक्त हैं, कोई शायर नहीं। भक्ति गाते हैं, शायरी नहीं गाते। हम जिन भक्त हैं, कोई शायर नहीं, और हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि आप कितने अहिंसक हैं और कितने कायर हैं। थोड़ी चुभने जैसी बातें हैं कि आज के इस जुमले को बोलने वाले लोगों में कायर बहुत हैं, अहिंसक बहुत कम है।
आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपके जिनालय पर, आपके तीर्थ पर आक्रमण हो जाए और आप देखते रहते हो। ये अहिंसकता है कि कायरता है? बताइए। आपने हिंसा की परिभाषा सिर्फ इतनी समझी है कि किसी को मारना कूटना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना। लेकिन इसके आगे भी विचार कीजिए। अगर आपके तीर्थों पर, आपके गुरुओं पर, आपके धर्म पर कोई आक्रमण करता है, वहां आपको उसका विरोध करने की जरूरत है। वो आपको करना ही होगा। वहां आप शुद्ध अहिंसक बन के बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से संस्कृति का समापन हो जाएगा। ये सनातन जैन धर्म, सनातन जैन धर्म, टनाटन जैन धर्म। सनातन है और टनाटन भी है। आज भी जन जन का, जग का उद्धार करने में समर्थ है। सनातन जैन धर्म की श्रमण संस्कृति की सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका है? अहिंसक हैं, कायर नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई आपकी छोरियों को परेशान करता है, आपके पड़ोसी को, साधर्मियों के बच्चों को कोई परेशान करता है, तब भी आप अहिंसक बने रहेंगे तो अहिंसक ही कहलाएंगे कि कायर कहलाएंगे? बताइए। होता है ना आजकल, एक वो भी चलता था लव जिहाद, फिर और भी कुछ लोग होते हैं जो फंसाते हैं, तंग करते हैं। उसमें भी आप चुप रहेंगे, समाज का अमुक परिवार या वर्ग परेशान होता रहेगा और आप अहिंसक बने रहेंगे, तो ये वाले अहिंसक आप अहिंसक कहलाएंगे, कायर कहलाएंगे? बताइए। आपकी आंखों के सामने कोई श्रावकों को धमकाता रहे, मुनियों पर FIR कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और आप एकदम चुप बैठे रहें, फिर आप क्या कहलाएंगे? बताइए। हम तो यही कहेंगे कि सभी वीतराग बन के बैठे हैं। कोई जीव किसी का शाश्वत रूप से दुश्मन नहीं है। ये तो एक अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से ऐसे माहौल बन जाते हैं। कहेंगे तो हम यही कि एकदम शांत और शालीन रहें, लेकिन जिस भूमिका में आप हैं उसके हिसाब से आपका कर्तव्य होगा कि देव शास्त्र गुरु की पूर्ण सुरक्षा और सेवा होना चाहिए। निकलक ने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी, जिन धर्म के लिए दी, जिन शासन की प्रभावना, क्यों? इस शासन से ही अनेक अनेक जीवों का हित हो सकता है। एकांतवादियों से किसी का भला नहीं हो सकता है। समाज को लड़ाने वालों से किसी का भला नहीं हो सकता है। दो वर्गों, दो संप्रदायों में खाई बनाने वालों से किसी का भला नहीं हो सकता। भला तो उनसे ही होगा जो मैत्री भाव का संदेश देते हैं। फिर भी आपका कर्तव्य है कि अगर आपके परिवार, धर्म, समाज पर आंच आती है तो आप थोड़ा बोलिए तो सही, कम से कम निषेध तो करिए। मुनि उपवास करेंगे 12 तारीख को, पूरे देश में करेंगे, अधिकतम करेंगे। सैकड़ों श्रावक, हजारों श्रावक भी करेंगे, कासन करेंगे, नीरस करेंगे, आयम्बिल करेंगे। किस लिए? ताकि जो लोग दुर्बुद्धि में जी रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले। भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे कि कैसे अच्छा व्यवहार किया जाता है, कैसे दूसरों की संपत्तियों पर अधिकार नहीं किया जाता है, कैसे तीर्थों को नहीं बदलना चाहिए। उन्हें ऐसा सद्ज्ञान मिले ताकि प्राचीनतम पुरातत्व और संस्कृति सुरक्षित रहे। वही देश के और समाज के हित में विचार करिएगा। अच्छा, हम थोड़े और सूक्ष्म में जाएं। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं हैं, ठीक है, अच्छी बात होना ही चाहिए। आप किसी के यहां भोजन को जाते हैं, किसी ने आपको बुलाया है कि आप आइए, हमारे यहां मुख्य कार्यक्रम है, आप भोजन करिए, और आप वहां रात को खाते हैं। इसमें आप अहिंसक मालूम पड़ते हैं कि आप कायर मालूम पड़ते हैं? बताइए, विचार कीजिए। इसमें आप कायर बन गए
आपके रूल्स में नहीं है वो। आप अपने मूल सिद्धांत के रात्रि भोजन त्याग के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप वहां कायर बन गए, उसने खिलाया, उसने कहा और आप उसमें हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके और घुस गए। आपको चाहिए था कि प्रेम से समझाते, रात को नहीं खाते हैं हम। और हम युवाओं को तो खास कर कहते कि बिजनेस के कारण से आपको रात में खाना पड़ता हो, वो आपकी मजबूरी है, लेकिन 4 दोस्तों के सामने और पिकनिक पार्टी में रात में मत खाइए। उनको तो कम से कम आप दिखाइए कि मैं रात में नहीं खाता। आप कहोगे महाराज जी ऐसे कपट की बात कर रहे हैं, झूठ का दोष नहीं लगेगा? भाई जिस दिन आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ उस दिन मत बोलना। बाकी दुनिया में 50 झूठ बोल रहा है, एक और सही। कम से कम 100 लोगों में ये संदेश तो जाएगा, हाँ जैन है पक्का, रात को नहीं खाता। और किसी ने पूछ लिया उस दिन तो तुम घर पे खा रहा था, बताओ वो मेरी मजबूरी है। यहां कोई मजबूरी नहीं है मेरी। व्यापार से लेट आता हूं तो मजबूरी है। यहां तो मैं कार्यक्रम में आया हूं, खा पी के आया। दिन में मिल जाएगा तो यहां खिलाओ, नहीं तो घर चला जाऊंगा। तो ये कहलाएगा आपका अहिंसकपना कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं एक इंद्रिय आदि जीवों की भी। रात में खा करके ढेरों मच्छरों को नहीं मार रहे, नहीं खा रहे। जब आप पर कोई दबाव डालता है कि आपने पार्टी है, आपके घर में एक कार्यक्रम है, तो आपके यहाँ इस तरह का खाना होना चाहिए, आलू की साग बनना चाहिए, थोड़ी सी बॉटल्स भी आना चाहिए, हमारे अमुक तरह का मेहमान भी आने वाले हैं, पीने वाले भी हैं, और आप किसी तरह के दबाव में आके जब ये काम करते हैं तब आप अहिंसक होते हैं कि कायर होते हैं? बताइए माताओं, कायरता ही हुई ना। आपको कहना चाहिए हम लोग जो है हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारी 7 पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ। आप कैसी बात करते हैं? आपको पसंद हो तो हम ऐसा और ये कर सकते हैं, ना पसंद हो तो आप मत आइए या ऐसे मेहमानों को मत बुलाइए। ये कहलाएगी आपके अहिंसक। अहिंसक का मतलब इसमें आप अपने कर्तव्यों पर दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। लेकिन कई बार हमारी अहिंसकता दब्बूपन का प्रतीक बन जाती है। अपने ही सामने किसी का नुकसान होते देखते हैं और चुप रहे आते हैं, उस वक्त आपको बोलना होगा। आप कहीं नुकसान हो रहा है और चुप बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, अगर आप अपनी बात खोल करके नहीं कह पाते हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं, कायर हैं। यदि आप अन्याय को झेलते हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं, ग्रस्त हैं आप। अन्याय को मत झेलिए, उसका प्रतिकार कीजिए, तो ही सच्चे अर्थों में अहिंसक है, नहीं तो कायर कहलाएंगे। भावार्थ समझना, जो आपके करने योग्य सत्कार्य हैं उसमें भी अगर आप पीछे पीछे सरकते हैं तो आप अहिंसक नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे। ऐसे ही हम इस देह को पाकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं, नियम संयम ले सकते हैं, और नहीं लेते हैं कायरों की तरह गिड़गिड़ाते हैं, हमसे तो नहीं होता है, हमसे तो नहीं बनता है, खाते नहीं हैं, छोड़ भी नहीं सकते। ये क्या है? कायर टाइप का तो व्यक्ति है, साहसी होता तो कहेगा कि संविधान है हमारा और हम इसको निभाएंगे, पालेंगे। किसी को मारना पीटना ही अकेला अहिंसा का चिन्ह नहीं है, अपने कर्तव्यों से मुकर जाना भी एक तरह की हिंसा है। अपने सही काम को नहीं करना भी एक तरह की हिंसा है। अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ना भी स्वयं की तो हिंसा है। जिन लम्हों को पाकर के आप राग द्वेष मोह कम कर सकते हैं, जिस समय को पाकर के आप ध्यान चिंतन करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, उस समय रागादि भाव करके आप एक तरह से अपनी हिंसा ही तो कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का किसी को श्लोक ध्यान में हो,
अमृतचंद्र स्वामी ने तो भावों को ही हिंसा और अहिंसा कह दिया। वे कहते हैं अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ध्यान में आया? वो कहते हैं कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। बताइए आप कितने बचे हैं हिंसा से? अगर इस तरह से आप इसको जीतेंगे तो फिर कहेंगे आप अपने महावीर स्वामी कह सकते हैं पूरी तरह से हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ने राग आदि सारे विकार मिटा दिए जो हिंसा के रूप थे, अब वो पूरी तरह से विशुद्ध हैं। ऐसे ही हम जितने जितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आत्मशुद्धि के पथ पर आगे बढ़ेंगे, उतने ज्यादा अहिंसक कहलाएंगे। नहीं तो अगर आपके आचार विचार ठीक नहीं है तो आप कायर की गिनती में आएंगे। किसी से आप टकरा लिए सो इससे सूरमा नहीं कहलाएंगे। हमारे यहाँ परिभाषाएं कुछ अलग ढंग से बनती हैं। हमारे यहाँ अहिंसा का मतलब होता है कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, ये सब अहिंसा के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि राग या द्वेष या मोह का भाव भी नहीं करना तो आप अहिंसक हुए। अप्रादुर्भावा खलु राग आदि न भवति अहिंसा इति। और अगर राग द्वेष मोह पैदा हुआ तो हिंसा हो रही है। सासू मां धांसू मां। अब सासू मां सोच रही कुछ भी, अब ऐसा बोलेंगे, अब ऐसा करेंगे। अच्छा भी सोच सकते हैं तो राग में चला जाएगा, और बुरा सोचने लगे तो द्वेष में चला जाएगा। दादाजी सोच रहे हैं अब या तो रागात्मक सोच रहे हैं या द्वेषात्मक। एक तरह से परिणामों की हिंसा तो हो ही रही। बहुत सूक्ष्म है। इन 3-4 दिनों में हम विशेष रूप से महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर, उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको महावीर कथा सुनने को मिलेगी। एक दीपक आस्था का जलाना है, और इस बार हर हाल में महावीर स्वामी के चरणों में आना है। बाबापुर जाना है, बड़ी अच्छी बात है। कौन सा पहाड़ उठाने वाले, दूसरे श्रावकों को ध्यान भंग करना, गुरु का ध्यान भंग करना। किसने कहा आगे आके बैठो और फिर ऐसे उपद्रव करो? दिल्ली में मतलब हम ये बात हम बोल 3-4 बार बोल चुके हैं। आप आइए मत, यहाँ आने वाले लोग निश्चित हैं और वो हमारे पहले उपस्थित भी हो जाते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, सम्मान नहीं है, आइए मत। निमित्त और उपादान पंच समवाय की एक रूपता हो जाए तो कल्याण होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन। 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92। माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत। चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।